सर भिलाई वालों के लिए क्या मैसेज? कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। जिस मिशन पे चले हैं लोगों के चेहरों पर मुस्कान लगाने के लिए, आप में से कितने लोग हमारे साथ आज के बाद जुड़ने वाले हैं? था कि मैं शुरू से चाहती थी कि मैं किसी चैरिटी में जुड़ूं, लेकिन मेरे को इस तरह का नॉलेज नहीं था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं जब खुद इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी तब मैं अपना चैरिटी खोलूंगी या फिर तब मैं किसी से जुड़ूंगी। कि जहाँ मदद की पुकार है वहाँ सूद चैरिटी फाउंडेशन है। कि ज़्यादातर जो यूथ है वो अलग दुनिया में बिजी है, कोई नशा में बिजी है तो कोई रील में बिजी है, अलग अलग चीज़ों में। कि अब अभी जो हमारी एज है, इंस्टेड ऑफ डूइंग पार्टीज एंड ऑल, हमको फोकस करना चाहिए कि हमको अपना काइंड नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए। कि रील बनाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं कि रील के ऊपर जिंदगी में चलाएं। दूर कहीं पर एक अंधेरे से भरा हुआ झोपड़ी है और उस झोपड़ी में दिया जलाने की कोशिश है और उजाला लाने की कोशिश है, और वही कोशिश जो है ये चैरिटी कई सालों से कर रहा है। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। भिलाई पहुंचे हैं बॉलीवुड स्टार सोनू सूद। किस चीज़ को लेकर पहुंचे हैं? उनका एक फाउंडेशन है जो लगभग 6 से 7 साल से काम कर रहा है। फाउंडेशन का नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन, जो अलग अलग क्षेत्र में लोगों की मदद करता है। जो भी नीडी लोग हैं उन तक ये फाउंडेशन, ये चैरिटी क्लब पहुंचता है। पहुंचने के बाद उन लोगों की मदद करता है। भिलाई में भी इसका एक क्लब है और उस क्लब को संभालने वाली जो हेड हैं दीक्षा मैम, वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है और सोनू सूद भी पहुँचे हुए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आखिर उन्होंने ये सफ़र क्यों शुरू किया और कैसे शुरू किया और कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली ये सफ़र को शुरू करने के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इस चैरिटी क्लब से जो भी लोग जुड़े हैं, खासकर जो यूथ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और भिलाई वालों से सोनू सूद क्या कुछ कह रहे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखाते हैं और यहाँ पर पहुँचे उनका स्वागत भी दिखाते हैं और एक खास बातचीत को आप देखते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इस परिवार का हिस्सा बने। मुझे याद है कि पहले तो मैं आपका थोड़ा सा कनेक्शन बता दूं। भिलाई रायपुर से मेरा कनेक्शन है कि मेरी खुद जो वाइफ है वो यहीं से है, तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन हो गया। ये मेरे सुमिता है, ये मेरी साली साहिबा भी हैं और सूद चैरिटी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। हमारे साथ दीक्षा है जो भिलाई से ही हैं। और मुझे याद है कि जब हमारा सफ़र शुरू हुआ फाउंडेशन का, सो हमारा लक्ष्य ये था कि बहुत सारे लोग जो आज भी हमारे पास हर जगह से पहुंचते हैं, यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, कहाँ से भी पहुंचते हैं। बहुत सारे लोगों को कई बार दिक्कत होती है पहुंचने के लिए और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है, कोई साइबर की बात करें या कुछ गलत तरीक़ों से। सो इच्छा ये थी कि हर शहर के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमारा एक फाउंडेशन का परिवार हो, सोनू सूद चैरिटी क्लब हो, जहाँ पर कोई भी अगर उसमें उस शहर में किसी को तकलीफ़ है तो वो साथ में हमारे क्लब तक पहुँचे, हमारी फाउंडेशन तक पहुँचे और फिर वो तकलीफ़ जो है हम तक पहुँचा सके। क्योंकि हर इंसान हम तक कई बार नहीं पहुँच सकता, हमें नहीं सुन सकता, तो उसके लिए हमारा परिवार हर एक शहर में होना चाहिए। सो ये हमारा भिलाई रायपुर छत्तीसगढ़ का परिवार है आपके सामने, और भी बहुत सारे लोग आपके साथ, आपके बीच में बैठे हुए हैं। सो आइडिया यही है कि चाहे वो एजुकेशन के फील्ड की बात हो या मेडिकल की बात हो या जॉब्स दिलाने की बात हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता हम भी सीख सकते हैं, वो आपसे जानने की बात हो। सो हमारे क्लब में जितने लोग भी जुड़े वो अपने अपने आइडियाज़ लेके आए। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उन्हें बताते हैं कि ये करना है वो करते हैं, वो अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, वो भी लेकर आते हैं और हमसे शेयर करते हैं। फिर हम लोग मिलकर एक कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। जी, मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट था जिन बच्चों ने सुसाइड किया। कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप सपने देखते हैं उनके लिए और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि मेरे को बनना है, अपने परिवार को वापस खड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, और वो जब नहीं हो पाता तो कई बार वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। सो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, जो माँ बाप हैं, उनको भी बच्चे, जिनके भी बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उन्हें बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ हैं। तो हमें इतना प्रेशर नहीं देना जिसके कारण ये यंग जनरेशन से कर पाती है। सो मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं और जितने बच्चे हैं वो भी ये समझ लें कि आपके माँ बाप, आपका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेपर दुनिया का, कोई भी बड़ा औहदा आपकी
ज़िंदगी इससे ज़्यादा कीमती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे ऐसा नहीं होगा और हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो। पिछले साल आपकी वाइफ का कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आपने ट्रैफिक रूल्स को लेकर भी एक अवेयरनेस पोस्ट किया था वीडियो, जी। उसको भी क्या कहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। देखिए, पीछे वाले बैठते हैं ना लोग, वो भी सीट बेल्ट बांधा कीजिए, पीछे वाले बांधते नहीं है सीट बेल्ट। सुमिता भी उस समय गाड़ी के अंदर ही थी, उसी गाड़ी के अंदर जब वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले तो मेरी वाइफ जिसने सीट बेल्ट पहना था उसने तुरंत बोला कि सुमिता आप भी पहन लो सीट बेल्ट। तो इन्होंने सीट बेल्ट लगाया और 2 मिनट बाद उसके बाद एक्सीडेंट हुआ और सीट बेल्ट ने बचाया सबको। तो आप याद रखिए, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये मत सोचिए कि आगे वाला सीट बेल्ट पहनेगा तो पीछे वाले को कुछ नहीं होता, पीछे वाले भी सीट बेल्ट बांधिए। और अगर आप जब नहीं पहनेंगे तो याद रखिएगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं से देख रहा हूँ। हाँ, आप ही बनाते हो ना रील? मुझे लगता है बनाते हो आप थोड़ी सी। चलो अलग से बता देना। देखिए, रील बनाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं, पर ऐसा नहीं कि रील के ऊपर जिंदगी मत चलाएं। आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया से लोगों को पैसे आ जाते हैं, यूट्यूब से आते हैं, कहता पढ़ाई लिखा नहीं करने की क्या जरूरत है, इंजीनियर बनेंगे 20-25 हज़ार की जॉब लगेगी, तो मैं वैसे ही सोशल मीडिया से बना लेता हूँ। सो वो नहीं है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। रील्स को रील्स तक ही रहने दीजिए, अपनी ज़िंदगी का एक उस रील के ऊपर अपनी ज़िंदगी मत चलाइए। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। और भाई आप भी रील कम बनाया करो। दीक्षा मैम बताएंगे कि ये जो फाउंडेशन है, सोनू सूद फाउंडेशन, ये किन क्षेत्रों में काम करेगा आगे और अब तक किन क्षेत्रों में काम करता हुआ आ रहा है? नमस्कार, जय जौहर आप सभी को। सबसे पहले सूद चैरिटी फाउंडेशन मेडिकल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट सारी चीज़ में काम किया है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पिछले 4 साल से जुड़ी हूँ कि जहाँ मदद की पुकार है वहाँ सूद चैरिटी फाउंडेशन है। तो हमारा पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र नहीं है, जहाँ मदद है वहाँ हम खड़े रहेंगे। ठीक है। और कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं भिलाई में, किन किन क्षेत्रों में काम करेगा और किस किस मतलब जो मेन मुद्दा है उस पर आप लोग ध्यान देंगे? भिलाई में अभी जो जितने हमारे मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग अडल्ट मेंबर्स एंड यूथ मेंबर्स, 65 प्लस है अभी टोटल जो हमारे मेंबर्स हैं। हमारे जो अडल्ट मेंबर्स है, यूथ मेंबर्स है, काफ़ी एंथुजियास्टिक है। जैसे कि आज सोनू सूद चैरिटी क्लब का एनुअल मीट है जो कि इस साल हम लोगों ने भिलाई में रखा है। ये दूसरा एनुअल मीट है और ये एनुअल मीट पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ हमारे सारे क्लब मेंबर्स के एंथुजियाज़म से। और हमने भिलाई में भी मेडिकल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट सारी चीज़ों पे काम किया है। प्रोजेक्ट उन्नति अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। प्रोजेक्ट रिनोवेशन भी एक हमारा चल रहा है। तो जिस तरीके से मैंने बोला है, जहाँ मदद की पुकार है वहाँ सूद चैरिटी फाउंडेशन अच्छा है। जी, कैसे इस चीज़ को लेकर इंस्पायर हुए और जुड़ने का सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में से जाना है? बोल ऐसे क्या सकते पल थे, हैं कोई ऐसे इंसिडेंट्स थे कोई? बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो नींव थी वो मेरे पिताजी थे। तो वो एक सोशल वर्कर थे, उनको देख के मैं बड़ी हुई। उसके बाद ऑब्वियसली मेरे फादर के बाद मैंने सोनू सर को देखा जब कोविड एरा में, और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया। और उनके जितने भी इंटरव्यूज़ होते थे उस दौरान, जितने भी उनकी मतलब टीवी शोज़ आते थे, सारी चीज़ें मैंने देखा, फॉलो किया। और जब मैं उनसे पहली दफ़ा मिली 4 साल पहले, वो एक मीटिंग में या उनका एक जो पहली बार वीडियो कॉल हुआ था, वो मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक जो सेंटेंस है सोनू सर का जो मेरी लाइफ टर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, वो ये है कि तू बस किसी की उम्मीद बन, कामयाबी तुझे अपने आप ढूंढ लेगी। सोनू सूद फाउंडेशन से हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और हम जानेंगे कि ये जो मेंबर्स हैं ये कब जुड़े और क्या देख कर जुड़े। सबसे पहले तो जो ये चैरिटी है, इस चैरिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे कि चैरिटी क्या है। अपना नाम बता दो। नमस्ते, मेरा नाम ओशिन है और सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन, जैसे दीक्षा मैम की बात करूँ मैं, दीक्षा मैम पिछले 6 साल से सूद चैरिटी फाउंडेशन से कनेक्टेड है। 2024 में भिलाई में क्लब ओपन हुआ था और मैं डे 1 से उनसे कनेक्टेड हूँ। वो मेरी बुआ लगती हैं, तो एज अ फैमिली वी आर कनेक्टेड। और हम लोग मैं डे 1 से कनेक्टेड हूँ। ये मेरी फ्रेंड, इन लोग सब ये भी लास्ट 1 ईयर 2 मंथ्स, सर भी 1 ईयर से जुड़े हुए हैं। और ये चैरिटी अभी पूरे पैन इंडिया में 5 क्लब्स खुल चुके हैं। हैदराबाद में ओपन होने वाला है, भोपाल में ओपन वाला है। जी, आपका नाम? मेरा नाम आयुषी है। पहले नाम पूछ लेते अरमान भारती। कुंदन सिंह। हैं। ठीक है। आप कैसे इंटरेक्ट हुए इस चैरिटी से, कैसे पता चला किसके थ्रू और क्या देख कर जुड़े? था ये मन में शुरू से कि सोशल वर्क करना है या फिर इसी चैरिटी को देखने के बाद ये मन में जगह कि लोगों की मदद करना चाहिए? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा था कि मैं शुरू से चाहती थी कि मैं किसी चैरिटी में जुड़ूं, लेकिन मेरे को इस धर का नॉलेज नहीं था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं जब खुद इंडिपेंडेंट बन जाऊंगी तब मैं अपना चैरिटी खोलूँगी या फिर तब मैं किसी से जुड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने स्टोरीज़ और स्टेटस के थ्रू, ओशन के स्टोरी और स्टेटस के थ्रू देखा, इससे कनेक्ट किया मैंने और फिर इसने मेरे को पूरा इंट्रोड्यूस करवाया सबसे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया ओशन के थ्रू। तो लास्ट 1 ईयर से मैं यहाँ पे ज्वाइन हूँ और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला यहाँ पे। हम लोग कई कैंपेन्स कर चुके हैं, हम महीने में 2-2 कैंपेन्स तक भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत लोगों तक पहुँच चुके हैं अभी तक हम।
कोई एक चीज़ जो आपको अंदर से जगा उठा कि यार ये चीज़ देखने के बाद मेरे को सोशल वर्क करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो यूथ है वो अलग दुनिया में बिजी है, कोई नशा में बिजी है तो कोई रील में बिजी है, अलग अलग चीज़ों में। तो आपने सोशल वर्क को क्यों चुना? अंदर से जब से मैच्योर होना चालू हुआ, अंदर से एक फीलिंग आई कि सोशल वर्क करना चाहिए। ऐसे कुछ हिट नहीं हुआ अचानक से, लेकिन ऐसा आई, बस एक वेज किया था कि मैं भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ कुछ, तो सोनू सूद लोग इंट्रोड्यूस किए मुझे वहाँ पर, तो मैं ज्वाइन कर लिया। तो अब ज्वाइन होने के बाद कैसा लग रहा है आपको कि बोलते हैं ना कि एक उधम सिंह जो मूवी थी उसमें उनका ये कहना था कि जवानी का कोई मतलब निकलना चाहिए, तो बिल्कुल जवानी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लग रहा है कि हाँ, लास्ट 2 मंथ से जुड़ा हुआ हूँ मैं। नए नए फैमिली मेम्बर्स बन गए, एक तो है, बहुत सारे, बहुत मज़ा आ रहा है। अलग अलग अपने साइड्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि हाँ ये भी हो सकता है, ये ऐसी दुनिया भी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और जो यूथ एनर्जी है वो तो जब तक हम ज़मीन में उतरते नहीं हैं या फिर उस क्षेत्र तक पहुंचते नहीं हैं जहां पर ये समझ में आता है, ये पता चलता है कि लोग नीडेड हैं, उनको नीड ज़रूरी है, उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो जब आप ज़मीन में उतरे तो ज़मीन में उतरने से पहले ये चीज़ से जब आप दूर थे, तब की रियलिटी उतरने के बाद की इस स्थिति में भी लोग जी रहे हैं और उन तक पहुंचना बहुत एक्चुअली क्या होता है, जनरली इससे पहले भी सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन से जुड़ने से पहले से भी मैं कार्य करता आ रहा हूँ। पहले था कि मैं कॉलेज लाइफ में था तो कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर चालू किया, फिर दीक्षा मैम जो कि फाउंडर है भिलाई क्लब की, फिर उनको मैं बैंक में मिला और उनसे मैं जुड़ा। उसके बाद फिर हमने जैसा हर महीने एक कुछ ना कुछ हमारा कैंपेन रन होता है। जैसे अभी कमिंग सेशन अभी स्कूल का आने वाला है, तो उसमें हमारा शिक्षा सारथी करके कैंपेन रन होगा, फूड डोनेशन, प्लांटेशन का ड्राइव होता है। तो जैसा आपने बताया कि पहले अभी और पहले में डिफरेंस क्या है, क्या होता है, जब अभी सोनू सूद ने बताया कि आप किसी की जब मदद करते हो ना, तो वो फील आप अंदर से वो फील आता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, राइट। तो वो करके देखो, अच्छा लगता है, वो जो फील आता है ना, वो अंदर से आपको आएगा। एज अ यूथ 1 साल से आप मतलब आप तो 2 साल से जुड़े हुए हैं, बीच में कभी नहीं लगा क्योंकि एज अ यूथ कि यार क्या ये सब सोशल वर्क, थोड़ा बाहर निकलते हैं सब चीज़ से, मेरी भी अपनी दुनिया है, समाज सेवा तो होते रहेगा, आगे जाके जीवन बचा हुआ, नहीं लगा कभी? ये जो आपने सर से क्वेश्चन किया कि पहले, इसके पहले की लाइफ और इसके बाद की, तो 2 साल पहले जब मैंने जुड़ी थी, मैं मेरी बुआ है करके मैं जुड़ी, तो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ये मेरा पढ़ाई के अलावा मेरा टाइम और कहीं जाएगा, ऐसा सा। लेकिन जब जब कैंपेन्स हमने विज़िट किए, हर चीज़ को हमने अपने आप से देखा है, सब लोगों को, जिस तरह के लोगों से हम लोग मिले हैं, हम लोग स्पेशल चाइल्ड स्कूल गए, उन बच्चों को देख के, जो गरीब लोगों को हम लोग ने कपड़े बांटे, कंबल बांटे ठंडियों में, उन लोगों को देख के मन में ऐसा लगता है कि हम किसी की मदद करें तो हमारे दिल को सुकून मिल रहा है। तो वो 2 साल में मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, बहुत चेंज हुआ है मेरा लाइफ। उसके पहले मेरे को लगता था कि यार पैसे, मतलब पार्टी वार्टी एंड ऑल, लेकिन ये चैरिटी ज्वाइन करने के बाद अभी मेरा मेन फोकस यही है कि अब जैसे हम लोग फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग का मेन फोकस यही है कि आगे जाके जो भी होगा हमारा, तो हम लोग खुद भी एक कुछ बड़े लेवल पे कुछ नोबल कॉज करेंगे ज़रूर। जैसे हमारा फोकस अभी डॉग शेल्टर्स पे है और चैरिटी भी वर्क कर रही है उस पर, लेकिन हमारा एक ऐसा प्लान है कि आगे जाके हम लोग कभी डॉग शेल्टर या एनिमल्स की हेल्प करें। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मेंबर्स क्यों जुड़े हैं, इनसे बातचीत करके यही समझ में आ रहा है कि दूर कहीं पर एक अंधेरे से भरा हुआ झोपड़ी है और उस झोपड़ी में दिया जलाने की कोशिश है और उजाला लाने की कोशिश है, और वही कोशिश जो है ये चैरिटी कई सालों से कर रहा है। सूद चैरिटी फाउंडेशन जो है, और दीक्षा मैम जो है यहाँ की भिलाई क्लब की हेड है, सभी मेंबर्स को वो संभाल रही है और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनकी तरफ से भी ये कोशिश है कि हम नीडी लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद करें, जो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, उनकी मदद करें, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ हो, सारी चीज़ों को ये ध्यान दे रहे हैं। अब आगे जाकर जो है, अगर आप भी इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप इनसे जुड़ सकते हैं और स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है आप उस पर संपर्क करके इनसे बातचीत कर सकते हैं कि चैरिटी किस तरीके से काम करता है। या तो आप जुड़ सकते हैं या तो आप मदद भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इस तरह से है। अगर आपको इनका काम अच्छा लग रहा है और सोनू सूद सर जो है लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक बड़े लेवल पे वो काम कर रहे हैं, उनके इस कार्य को आप कैसे देख पा रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, दीक्षा मैम के कार्य को कैसे समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और इनके लिए भी कुछ लिखिएगा कि इस तरह से यूथ जब एक तरफ दूसरी दिशा में बह रहा है गलत चीज़ों में, तो कुछ यूथ जो है वो समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए एक मैसेज है, अभी आपने यूज़ की बात की, तो हमारे भिलाई टीम में 65+ मेंबर्स हैं, जिसमें 35 एडल्ट एंड 24 अराउंड यूथ्स हैं। तो मेरा सिर्फ यूथ से रिक्वेस्ट है कि अब अभी जो हमारी एज है, इंस्टेड ऑफ डूइंग पार्टीज़ एंड ऑल,
हमको फोकस करना चाहिए कि हमको अपना काइंड नेचर एक्सप्लोर करना चाहिए, किस तरह हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अभी ही हमारी एज है कि हम वो रियलिटी किसी और के थ्रू देख सकते हैं। जब तक वो बात अपने ऊपर आए, इससे अच्छा है कि आप पहले उन लोगों को देखिए, उन लोग किस तरह निकल रहे हैं, उन सारी चीज़ों से किस तरह गुजर रहे हैं, आप उनकी मदद करिए, तब आप जाके मतलब आप अपनी रियल लाइफ को फेस कर पाएंगे। तो मेरा सारे यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि भले ही ठीक है एज एन हमारी चैरिटी से ना जुड़िए, पर सब कुछ नोबल कॉज में अपना एफर्ट्स पुट इन कीजिए। नशा एंड ऑल इट्स वेरी बैड। तो बाकी सर ने जिस तरह कहा आपको रीच आउट करना है तो हमारा सूट चैरिटी फाउंडेशन है, दीक्षा मैम का ऑफिशियल पेज भी है, बाकी आप सर के थ्रू हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी तो आपने ले लिया इस वीडियो में, और बाकी अपडेट्स के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।